ओम शांति। आज 1 मार्च 2017 प्यारे बाबा के उन मधुर महावाक्यों पर जिनका श्रवण हमने आज अपनी प्रातः क्लास में किया, आइए अब उस पर हम मनन और चिंतन करेंगे। मीठे बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो, इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। बाबा आकर हमें तीसरा नेत्र देते हैं तो बाबा कहते उस नेत्र को यूज भी तो करो। क्या है कि इस दुनिया में जो शरीर के दो नेत्र हैं वो तो हमें हद में ले आते हैं। हम शरीर के नेत्रों द्वारा वर्तमान समय को देखते हैं। शरीर के नेत्रों द्वारा हम किसी हद तक देख सकते हैं। अगर हम चश्मा भी चढ़ा लें तो भी लिमिटेड देख सकते हैं। कोई साइंस की लेबॉर्ट्री में चले जाएं, कोई टेलीस्कोप ले लें तो भी हम कोई चांद सितारे टेम्परेरी देख सकते हैं। उससे हमारा कोई भावार्थ भी नहीं होता, वो तो कोई रिसर्चर वगैरह देखते हैं। तो बाबा कहते हैं मैंने तुमको, परमपिता परमात्मा ने तुमको क्या दिया? तीसरा नेत्र दिया। अब तीसरा नेत्र का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का तीसरा नेत्र। कि पहला ज्ञान क्या दिया? तुम आत्मा हो। अब आत्मा ही तीनों कालों से कंसर्न्ड है। शरीर तो इसी जन्म से कंसर्न्ड रहता है। आत्मा पहले बताया, फिर आत्मा को जो ज्ञान दिया, तीनों कालों का ज्ञान दे दिया। हम आत्मा को पता होना चाहिए। मैं एक एक्टर हूँ नाटक में, मुझे सिर्फ अपना ही सीन पता हो, फुल नाटक का पता ही ना हो तो मैं तो भटक जाऊँगा। हीरो एक्टर को भी कम से कम सारा प्लॉट तो बताया जाता है कि तुमने इस तरह से एक्शन रिएक्ट करना, ये स्टोरी है। तो बाबा कहते हैं आज किसी एक्टर को पूछ लो, वो खुद कहते हैं मैं अपने अगले और पिछले जन्मों को नहीं जानता। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें आकर बता सकता हूँ। तो आत्मा के अंदर ही ज्ञान भरेगा तो मास्टर त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी तो परमात्मा है, लेकिन हमको भी वो तीसरा नेत्र दे के आगा पीछा, सिर्फ समय के थोड़े समय के लिए नहीं, सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक 100 का दर्शन करवा देता है। तो बाबा कहते हैं तीसरा नेत्र देखो, तुम्हारा हो गया, तुम ही देख सकते हो तीसरे नेत्र से। फिर तीनों लोकों का ज्ञान भी दे देता है। भाई आप कहाँ थे? एक तो होता है इतिहास, समय का ज्ञान, और एक होता है भूगोल यानी स्थान का ज्ञान। तो दुनिया को ना तो समय का ज्ञान है ना स्थान का ज्ञान है। मैं तुमको ये भी बता देता हूँ कि तुम परम धाम में रहते थे, वो शांति धाम है, उसको निराकार लोक कहते हैं। तुम इस साकार दुनिया में आए, शरीर धारण किया, इसको साकार लोक कहते हैं। कौन कब आया, तुम कब आए, वो भी सारा ज्ञान भगवान देता है। फिर सूक्ष्म लोक का भी देता है कि बीच में जब तुम वापस जाते हो तो तुमको अपना सारा हिसाब किताब दिखाना पड़ता है, जैसे चेक पोस्ट होती है उसका भी। तो तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान परमात्मा नट शेल में दे देते हैं, जो हम बच्चों को पता है। इस वक्त पता है सृष्टि कहाँ खड़ी है, आगे क्या होना है, पीछे क्या होना है। दुनिया में तो इतिहास पीछे का ही होता है अब तक का, आगे का किसी को क्या पता। तो भगवान कहते हैं तुम ब्राह्मणों को मैं इतना वंडरफुल थर्ड आई देता हूँ। आज की मुरली का जो प्रश्न है वह है, पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला है? रहना तो इसी दुनिया में है, लेकिन बाबा का डायरेक्शन जो मिला है उसका पालन करना है। वो बाबा कहते हैं कि एक दुनिया कब्रिस्तान होनी है, रावण का राज है, इससे दिल नहीं लगाओ। आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए, कमल फूल समान रहो, सबसे तोड़ निभाओ, बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, किसी भी हालत में खुशी का पारा कम ना हो, धीरज रख कर्म बंधन को काटते जाओ। देखिए कि परमात्मा ने हमें भविष्य का ज्ञान दिया है और ये भी बताया है कि वो जो उज्जवल भविष्य है हमारा, वो जो सतयुग गोल्डन एज है जिसमें परमात्मा कहते हैं मैं तुमको ले जाना चाहता हूँ, उसके और अब के समय के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, थोड़ा सा टाइम है। और वो कौन सा टाइम है? अब वर्तमान समय क्या चल रहा है?
तो भगवान कहते हैं ये दुनिया तो कब्रिस्तान है, यहाँ रावण का राज है, पांचों विकारों के वश होके हर आत्मा यहाँ त्राही माम कर रही है। लोग सुइसाइड कर रहे हैं, इतना दुख है दुनिया के अंदर। बस जीवन को जैसे कोई काट रहा है, कोई खुशी तो है नहीं, ना कोई किसी प्रकार का आनंद है यहाँ। वो तो नकली आनंद और खुशी को नकली कोशिश करते हैं, जैसे अंधेरे में कोई मोमबत्ती जगाए। तो भगवान कहता है तुमको बताया है कि दुनिया कब्र दाखिल होने वाली, अर्थात ये ज़्यादा देर चलेगी नहीं, दुख कांत करने के लिए इसका विनाश होगा। तो इसलिए यहाँ रहना भी है। तो बाबा कहते हैं जैसे कीचड़ में कमल होता है, इस दुनिया में आप अनअफेक्टेड होकर, कमल का निशानी इसलिए विष्णु को दी है कि अगर देवता बनना है तो इस दुनिया में, ऐसे नहीं सतयुग में आपको कमल की तरह रहना पड़ेगा, प्रोटेक्ट होना पड़ेगा। तो सारा बताया है कि अब तुम्हारा सारा जो मन है, तुम्हारी आसक्ति है, वो नई दुनिया में लगनी चाहिए। जैसे कोई कैदी होता है, वो सोचता है मैं छूटूंगा तो मैं आगे क्या करूंगा, सारा तुम्हारा पुरुषार्थ उसके लिए होना चाहिए। सारे दैवी गुण धारण करना, स्नेह प्रेम आनंद धारण, क्योंकि उस दुनिया में यही चलता है। तो ये सारा बाबा ने प्रोसेस बताया। बहुत सारी बातें बताई। हाँ, तोड़ निभाना है। हाँ। ऐसे भी नहीं कि भाग जाना है, क्योंकि जो तुम्हारे कर्म भोग का हिसाब है उसको चुकतू भी करना है, लेकिन कमल फूल समान बन के और बाबा से बुद्धियोग लगा के शक्ति लेते हुए रहना है। खुशी भी कम नहीं करनी है। हाँ, जैसे क्योंकि बाबा कहता है ये भी नहीं कि यहाँ कोई दुख आ गया, तुमको पता है मेरा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। आत्मा स्वरूप में रहना है और परमात्मा को साथ रखना है, तभी इस भव सागर से आप पार हो सकते। तो गीत भी आज ऐसा ही बजाए, धीरज धर मनवा धीरज धर तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। हाँ। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। तो बाबा कहते तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो, मनुष्य की मत अब मत सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल। भले ये आंखें मनुष्यों को तो देखती हैं, पर तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है जिससे उनको देखना है। उस बाप को ही याद करना है, दूसरा कोई नहीं जिसको तीसरा नेत्र हो, जिससे वो बाप को देख सके। बाबा कहते हैं कि इस दुनिया में रहना है, ये नेत्र भी काम करेंगे, लेकिन आपको हर चीज़ को तीसरे नेत्र से ही देखना है। उसका मतलब क्या हुआ कि तीसरा नेत्र है आत्मस्वरूप, आत्मस्थिति। तो हम आत्मा जो अगर हम देखेंगे तो ये जन्म हमें क्या लगेगा, एक छोटा सा एक चैप्टर लगेगा, एक छोटा सा जीवन लगेगा, है ना। क्योंकि आत्मा की यात्रा तो सारे कल्प की है और इस जीवन यात्रा तो बहुत थोड़ी सी है, ये कभी भी समाप्त हो सकती है। तो तुम सारा कुछ अपना सारा अटेंशन ध्यान इस ख़त्म होने वाली चीज़ में थोड़ी लगाओगे, उससे उतना ही कनेक्शन रखोगे जितना आवश्यक है और अपने भविष्य का ख्याल रखोगे। तब बाबा कहते हैं हर चीज़, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, तो हर चीज़ को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। किसी के आप संबंध में आते हैं, कोई आपका संबंधी है, कोई आपका मित्र है, कोई आपसे व्यापार करना पड़ता है, दुनिया में चलना पड़ता है। जैसे आप बस में चढ़ते हैं तो आप बस में चढ़ते बहुत से लोग होते हैं, लेकिन आपका उनसे कोई कंसर्न रहता है, भाई वो अपनी अपनी जगह जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, तो अनासक्त रहते हैं ना। आपको अपनी मंजिल का ध्यान रहता है। इस जीवन को भी यात्रा कहते हैं, क्योंकि उनको तीसरा नेत्र नहीं है, तो सब कुछ इस शरीरधारियों के साथ ही रखते हैं, मृत्यु के साथ समझते हैं मेरी यात्रा खत्म, तो डरते हैं मरने से। तो भगवान कहता है तुमको इतना शानदार तीसरा नेत्र दिया जो किसी को नहीं है, उस दृष्टि से देख के चलो। और ये भी बात जो बाबा ने कहा ना, मेरी मत पर चलो। हाँ, हियर नो इविल, और मनुष्य की मत पर नहीं चलो। मनुष्य की मत पर अब मत चलो। कहता अब तक क्या था, जब तक सूर्य नहीं निकलता तो लोग क्या करते हैं, छोटी मोटी लाइट जला देते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। कोई लालटेन जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, कोई गैस जलाता है, कोई सर्च लाइट जलाता है। किसी फैक्ट्री में चले जाओ तो इतनी लाइट जला देते हैं कि वर्कर सो ही ना सके। अच्छा, लेकिन सूर्य थोड़ी कहेंगे। जब सूर्य निकल आता है तो किसी की लाइट जल भी रही हो तो लोग कहते हैं भाई अपनी लाइट बंद कर ले, दिन चढ़ गया है। तो बाबा ये भेद बता रहे हैं।
बाबा ने आज कहा कि बेशक तुम बाप को जानते हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि उनके साथ अपना संबंध जोड़ना है, बाप और बच्चे का, तभी तुम्हें वर्षा मिल सकता है। बाप का वर्षा तो बेशुमार है, ऊंच ते ऊंच है सूर्यवंशी राजा रानी बनना। बैरिस्ट्री भल पास करते हैं, परंतु उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत कमाते, कोई तो पेट भी मुश्किल भरते। अब तुम जानते हो हम ईश्वर से राजाई प्राप्त कर रहे हैं। अब बाबा कहते हैं दुनिया में कई व्यक्ति हैं, कोई बड़ा सेठ है, कोई मान लो देश का प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो उनके पास अपनी अपनी पावर्स हैं। लेकिन कोई व्यक्ति उनसे कुछ लेना चाहे तो संबंध होना चाहिए। सेठ के घर बच्चा पैदा हो जाएगा तो सारी जायदाद का मालिक, सेठ की फैक्ट्री का मैनेजर हो जाएगा तो अच्छी तनख्वाह पाएगा। प्राइम मिनिस्टर से भी कोई एमपी बन के चला जाएगा, वो उसको मिनिस्टर बना सकता है। लेकिन संबंध तो होना चाहिए ना। देश का प्राइम मिनिस्टर है, वो ठीक है, मेरा उससे क्या संबंध है? इसलिए भगवान कहता है कि मेरे से संबंध रखो। फिर बाबा कहते हैं ये भी है कि संबंध कितना है और लियाकत कितनी है। संबंध भी तो कनेक्शन से होता है ना। हर एक को तो सेठ अपना मैनेजर नहीं बना देगा। तब बाबा ने कहा जैसे वकालत है, लोग वकील बनते हैं, पढ़ के बनते हैं। अब पढ़ तो गए, लेकिन उसमें भी तो दर्जे होते हैं ना। कोई वकील बहुत सारा पैसा कमाता है, कोई पेट भी मुश्किल से पालता है, काला कोट तो दोनों का होता है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मेरा दिया हुआ मेरी तो बेशुमार जायद दौलत है। भगवान तो कहते हैं मेरा दिया हुआ सबसे ऊंचा स्टेटस श्री लक्ष्मी श्री नारायण भी है, नरसे नारायण, जो कि सतयुग में बेहद के सारे विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। और उस विश्व में कोई दुख अशांति कुछ होता ही नहीं, कि जैसे आज की गवर्नमेंट को तो चिंता ही लगी रहती है। वहाँ तो प्रजा भी सुखी, राजा भी सुखी, बहुत ही स्वर्ग का जैसी बादशाही है। फिर बाबा कहते हैं नीचे के पद भी हैं, अब तुम्हारे ऊपर है, पुरुषार्थ करके कोई भी पद ले लो। एक बात हम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि भक्ति में हमने पूजा आराधना तो बहुत की, लेकिन संबंध उस पिता के साथ नहीं था। पिता माना ही नहीं, गाया ज़रूर, लेकिन वो संबंध क्या है नहीं। तो बाबा यहाँ पर हम बच्चों के साथ अपना संबंध जब बताते हैं और अपना संबंध जुड़वाते हैं, तब हमें वो वर्षा भी प्राप्त होता है। तो भक्ति में सारे में सर्च है, और परमात्मा कहते हैं भक्ति में चैरिटी शब्द आता है। तो परमात्मा भी दया करके बच्चों को भगत कुछ मांगता है तो उसको चैरिटी दे देता है। लेकिन चैरिटी लेने वाला सदा भगत ही रहता है। अब भगत हमेशा कहेगा हे परमात्मा मुझे अपने सदा चरणों में रखो, मैं तुम्हारे चरणों की धूल हूँ। अब भगवान तरस खा के जो थोड़ा बहुत उसका होगा, कोई मांगने वाला आ जाए किसी अच्छे व्यक्ति के पास, कुछ ना कुछ दे देता है, पर बेचारा मांगने वाला तो बेगर ही रहा ना। कल हमने एक जगह गए थे, वहाँ कोई किसी की मृत्यु हुई थी, तो एक व्यक्ति भजन गा रहा था। उसने एक भजन गाया कि मांगने से मरना भला है, बड़ा अच्छा भजन गाया, ये सतगुरु की सीख। फिर अगले जितने भजन गाए उसमें मांग ही रहा था भगत, हे परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दे दे, मृत आत्मा को शांति। तब मैंने सोचा कि देखो कह रहा है मांगने से मरना भला, पर मांग भी रहा। संबंध की बात को ही आगे बढ़ाते बाबा ने कहा कि सर्वव्यापी कह करके बात खत्म कर देते हैं। वो परमात्मा को अलग समझते नहीं कि वो बाप है और हम बच्चे हैं, कह देते सब बाप ही बाप है, फादरहुड हो जाता है। इनसे भी नीचे ठिक्कर भीतर में परमात्मा को ठोक दिया। बाप समझाते ऐसे है नहीं, किसको जाना जाता है तो उसके नाम रूप देश काल सबको जाना जा सकता है, नहीं तो जाने से फायदा ही क्या। इसमें बाबा ने सारी बात ही बता दी है कि संबंध के लिए दो तो चाहिए, एक जिसका जिसके साथ संबंध जोड़ना है। उन्होंने तो परमात्मा को सब जगह कह के संबंध ही समाप्त कर दिया। फिर कहते हैं मैं ही परमात्मा हूँ। जैसे किसी का पिता शरीर छोड़ जाए तो कहते हैं मैं ही मालिक हूँ, हर बच्चा कहेगा मैं मालिक हूँ। फिर बाबा कहता है यहाँ तक भी नहीं, मुझ खुद तो पशु योनियों में जाने से डरते हैं,
और परमात्मा को पशु योनियों में भी डाल दिया है। तो बाबा कहता है इसलिए वहाँ प्राप्ति कनेक्शन का सवाल ही नहीं रहा। अगर किसी से आपने प्राप्ति करनी हो तो उसकी आपको 4-5 चीज़ें तो जाननी चाहिए कि उसका स्वरूप क्या है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो क्या करता है, उसके पास क्या अवेलेबल है जो मैं प्राप्ति करूं, और मेरा उससे कैसा संबंध हो जो मैं प्राप्ति करूं। तो नाम, रूप, देश, काल, आपको परिचय, ये तो सारा चाहिए। परमात्मा कहते वो बच्चे कैसे जानेंगे, मैं स्वयं आके अपना परिचय देता हूँ। बाबा कहते हैं कि देखो आगे सिर्फ पतित थे, अब तो भ्रष्टाचारी भी कहते हैं। कलयुग का अंत है, कितनी रिश्वत है। बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को कहते हैं अब धैर्य रखो, परंतु सुनते नहीं है। प्रदर्शनी में भी यही दिखाते हैं कैसे दुख की दुनिया को हटाए सुख की दुनिया बना रहे हैं। आखिरी सब सुनेंगे तो सही ना। एक तरफ माया सबके गले घोटती रहती है, दूसरी तरफ बाप अपनी पहचान देते रहते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं इस समय संगम का समय है। पहले लोग सिर्फ कहते थे हम पापी हैं, हम पतित हैं, गंगा स्नान करने जाते थे, कोई भी कार्य करते थे। अब भगवान कहते हैं पतित के साथ सबसे ज़्यादा कॉमन शब्द आजकल भ्रष्टाचार यूज हो गया। हम सब चोर हैं कहते हैं, और भ्रष्टाचार का तो सब जानते हैं। इतना बोलबाला है कि जो भ्रष्टाचार को रोकने वाले हैं वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भगवान कहता है कितनी रिश्वत है, ये तो हम सब आज के ज़माने में जानते हैं। अब परमात्मा कहता है भ्रष्टाचारी भी हो गए, पतित भी हो गए, तो इन सब का कल्याण कौन करेगा? तो बाबा कहता है कि मैं ही करता हूँ। तुम बच्चे इसीलिए प्रदर्शनियाँ लगाते हो, लोगों को समझाते हो कि धीरज रखो, परमपिता परमात्मा इस दुनिया को चेंज कर रहे हैं, वो अपना परिचय दे रहे हैं, अपने साथ योग लगाना सिखा रहे हैं, तो लोग समझते ही नहीं हैं। दूसरी तरफ बाबा कहता है, एक तरफ मैं बाबा के बच्चे ज्ञान देते हैं, दूसरी तरफ माया उनका गला घोटती रहती है, अर्थात उनको अच्छी तरह पकड़ के प्रलोभन देकर या भय देकर माया अपना काम करती रहती है। पांचों विकार। अब बाबा कहते हैं आखिर तो एक दिन ऐसा आएगा जब सबको ये संदेश मिलेगा, तभी तो विनाश होगा। और बाबा कहते हैं मैं अपनी पहचान देता हूँ कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। बाबा कहते हैं कि इस दुनिया में रहना है तो बेहद का वैरागी होके रहना है। इसका भी किसको पता नहीं है। तुम कहेंगे हमको तो सारी पुरानी दुनिया से, कब्रिस्तान से वैराग, ये रावण राज है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा। यानी किसी व्यक्ति को किसी स्थान को छोड़ना है तो कोई कहे यहाँ प्रॉपर्टी खरीद ले, बहुत सस्ती मिल रही, तो लेगा कोई। इसी प्रकार से भगवान कहता है कि तुम बच्चों को अच्छी तरह ज्ञान मिल गया, ये कब्रिस्तान है, मृत्यु लोक है, दुख की दुनिया है, यहाँ लाख कर लो आपको सुख हो ही नहीं सकता। इतनी समझ मिलने के बाद भी कोई उस दुनिया से दिल लगाएगा। इसलिए बेहद का वैराग। वो लोग क्या करते हैं, जो चीज़ जहाँ होती है उससे हट जाते हैं। कहीं आग लग गई तो दूर भागते हैं कि यहाँ सेक नहीं होगा, कहीं कोई तंग कर रहा है वहाँ से, लेकिन इसी दुनिया में घूमते रहते हैं। यहाँ तो एक जगह दुख छोड़ो दूसरी जगह दुख खड़ा है। इसलिए भगवान कहता है कि बेहद का वैराग तुमको है। फिर बाबा समझ इस बात की भी देते हैं कि देखो हर एक का कर्म बंधन अलग अलग होता है। एक जैसी दवाई सबको नहीं दी जा सकती है, कोई का हल्का कोई का भारी है। बाबा से युक्ति लेकर धैर्यता से कर्म बंधन को काटते जाना है। इसमें अंदर ही अंदर गुप्त मेहनत चाहिए। हाँ, ये बाबा कहते हैं मैंने तुमको ज्ञान दिया, अब तुमको पता लग गया मुझे ये रोग है। किसी हॉस्पिटल में भी जाओ, टीबी का रोगी होता है, कैंसर का रोगी होता है, हार्ट का, कई प्रकार के रोगी होते हैं, किडनी का, तो सब अपने अपने डिपार्टमेंट में जाके अपना अपना उपचार लेके आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि ये सूक्ष्म इंजेक्शन है, आत्मा का इंजेक्शन है, तो कई बच्चे जो हैं वो कंपेयर करने लग जाते हैं, इसको ये दवाई दी मुझे ये क्यों नहीं दी। अब कोई धनवान व्यक्ति आता है, उसको उसके स्टैंडर्ड के अनुसार रखा जाता है ना, ताकि वो कंफर्टेबल रहे, ज्ञान को धारण कर सके।
अगर आप उसका नॉर्मल लाइफस्टाइल चेंज करके उसको रखने की कोशिश करोगे, जैसे कई धर्म स्थानों में करते हैं, धरती पर तपड़ी बिछा के भोजन कराते हैं। अब एक व्यक्ति श्रद्धा के वश एक वक्त तो वहाँ भोजन कर सकता है, अंदर से तो अनकंफर्टेबल फील करता है ना, श्रद्धा के लिए वो आधी जली रोटी भी खा लेता है। तो भगवान कहता है मैं इस प्रकार का नहीं करता, क्योंकि किसी को कष्ट देना, हठ करवाना वो सदा नहीं चल सकता। तो जिस व्यक्ति को जैसा चाहिए उसके अनुसार करता हूँ। और किसी को कोई चीज़ का चेंज करनी है, किसी का लोभ ज़्यादा है, किसी का क्रोध ज़्यादा है, किसी का अभिमान ज़्यादा है, उसके अनुसार बाबा कहते हैं मैं उनको दवाई देता हूँ, इंजेक्शन देता हूँ। सभी को एक इंजेक्शन तो नहीं लग सकता, लेकिन सूक्ष्म ना समझने के कारण बच्चे उस भेदभाव में आ जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अंदर गुप्त गुप्त प्रसारित करके धैर्य रख के अपने रोग को ठीक करना। बाबा ने कहा कि तुम हो सैल्वेशन आर्मी, नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हो। वो सैल्वेशन आर्मी ये नहीं जानती कि विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है, रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं, सारी विश्व को अब सैल्वेज करना है। बाबा कहते हैं दुनिया में सैल्वेशन शब्द ये कॉमन भी हो गया है, किसी को कोई चीज़ चाहिए उसको दे दो, इसको सैल्वेशन मिल गई। जैसे सरकार बजट बनाती है तो सोचती है विधवाओं को इतना पैसा दे दो, बूढ़ों को ये दे दो, आदि आदि, तो सैल्वेशन देने की कोशिश करती है। एक सैल्वेशन आर्मी भी बनी हुई थी। लेकिन भगवान कहता है कि सच्ची स्पिरिचुअल सैल्वेशन आर्मी तो मैं बनाता हूँ। असली मतलब क्या होता है? सैल्वेज करना, किसी डूबी हुई चीज़ से कुछ निकालना, बिल्कुल जो जा रही हो उसमें से भी कारामद चीज़ को निकाल लेना। तो बाबा कहता है ये तो जानते ही नहीं कि सारी दुनिया का ही बेड़ा डूबा हुआ, उसमें से सैल्वेज, सारा बेड़ा नहीं सैल्वेज होता, कुछ सैल्वेज होता है। तो जो आत्माएं परमात्मा को जान करके ज्ञान लेती हैं वो सैल्वेज हो जाती हैं और सतयुग में चली जाती हैं, बाकी फिर जो है अपने समय पर आती। बाबा खुशी कैसे रहे उसकी विधि बता रहे हैं। खुशी का पारा तब चढ़ेगा जब दान करेंगे। हाँ। जिसके पास धन और दान ना करे उनको मनहूस कहा जाता है। हाँ। यहाँ फिर ऐसे नहीं है, जिनके पास है वो तो देते रहेंगे, नहीं तो समझेंगे इनके पास धन ही नहीं है। ज्ञान धन की बात है। बाबा कहते हैं यहाँ नेचुरल है। दुनिया में होता है किसी के पास धन है वो नहीं देता, बाबा कहते हैं यहाँ नेचुरल है, जिसके पास होगा वो देता ही रहेगा, और जो नहीं देता समझो उसके पास नहीं है। ये डिफरेंस है। वरदान है पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज हैं। पूर्वज सभी की पालना करते हैं। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसको उस शक्ति द्वारा पालना करना, इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। इसमें नोट करने की बात एक है, कई बच्चे समझने लग जाते हैं हम सबके पूर्वज हैं, हम अपने आप को छोटा गिनते हैं। तो बाबा ने खास बात बताई है, ये सब दुनिया के जो आत्माएं हैं हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर अर्थात ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के वंशज हैं। और क्योंकि हम बाबा का सहयोगी हैं इसलिए हमको उनकी पालना करनी है। स्लोगन है, जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। क्योंकि ज्ञान धन का एक एक जो है वचन भी वो हीरे तुल्य है। सो ये थी आज बाबा की 1 मार्च 2017 की मुरली। और इस मुरली में बाबा ने हम बच्चों को जो संबंध की बात कही है कि मेरे साथ संबंध जोड़ो और निभाओ। आगे सिर्फ भक्ति करते थे, लेकिन अब सर्व संबंध निभाने का मौसम है। संबंध निभाएंगे उस अनुकूल वर्षे की भी बेहद की प्राप्ति कर सकेंगे। ओम शांति।